नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पाठ शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का खजाना, शब्दों का अंश, शब्द कोशिका। उत्तर शब्दों का खजाना। प्रश्न 2। शब्दकोश किन शब्दों से मिलकर बना है? शब्द को प्लस श, शब्द प्लस अकोश, शब्द प्लस कोश। उत्तर शब्द प्लस कोश। प्रश्न 3। शब्दकोश में शब्दों की व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग समूहों में विभक्त किया जाता है, खंडों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन के आधार पर विभक्त किया जाता है। उत्तर खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न 4। शब्दकोश में पहला खंड किस वर्ण से आरंभ होता है? क से, अ से, अंक से। उत्तर अंक से। प्रश्न 5। शब्दकोश में क उपखंड के बाद प्रारंभ होने वाला उपखंड है ख उपखंड, स्वर रहित क उपखंड, क उपखंड। उत्तर स्वर रहित क उपखंड। प्रश्न 6। क्रम, क्रंदन, क्रमशः, क्रांति शब्दों का उचित शब्दकोशीय क्रम है क्रम, क्रमशः, क्रंदन, क्रांति। क्रंदन, क्रांति, क्रम, क्रमशः। क्रंदन, क्रम, क्रमशः, क्रांति। उत्तर क्रंदन, क्रम, क्रमशः, क्रांति। प्रश्न 7। संयुक्त व्यंजन क्ष से बनने वाले शब्दों को शब्दकोश में कहाँ देखा जा सकता है? शब्दकोश के प्रारंभ में, क उपखंड के अंत में, शब्दकोश के अंत में। उत्तर क उपखंड के अंत में। प्रश्न 8। शब्दकोश शब्दों का खजाना है बहुभाषा भाषी समुदाय के शब्दों का, एक भाषा भाषी समुदाय के शब्दों का, विश्व की विविध भाषाओं का। उत्तर एक भाषा भाषी समुदाय के शब्दों का। प्रश्न 9। शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द का स्थान होगा उस व्यंजन में प्रयुक्त सभी स्वरों के पश्चात, उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले स्वरों से पूर्व, उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले स्वरों के मध्य में। उत्तर उस व्यंजन में प्रयुक्त सभी स्वरों के पश्चात। प्रश्न 10। संकेताक्षर पु एवं स का अर्थ है पुल्लिंग संस्कृत, पुरुषवाचक संस्कृत, पुरुषवाचक संकेतवाचक। उत्तर पुल्लिंग संस्कृत। प्रश्न 11। संदर्भ ग्रंथ किसे कहा जाता है? मानव द्वारा संचित ज्ञान के कोश को, साहित्यिक विषयों पर आधारित ज्ञान कोश को, साहित्य संस्कृति विज्ञान पर आधारित ज्ञान कोश को। उत्तर मानव द्वारा संचित ज्ञान के कोश को। प्रश्न 12। संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप है साहित्य कोश, चरित्र कोश, विश्व ज्ञान कोश। उत्तर विश्व ज्ञान कोश। प्रश्न 13। किस कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां संकलित होती हैं? विश्व ज्ञान कोश में, साहित्य कोश में, चरित्र कोश में। उत्तर साहित्य कोश में। प्रश्न 14। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी
किस कोश में संकलित होती है? विश्व ज्ञान कोश में, चरित्र कोश में, साहित्य कोश में? उत्तर चरित्र कोश में। प्रश्न 15। संदर्भ ग्रंथ में जानकारियों का सिलसिलेवार संकलन डैश के अनुसार ही होता है। वर्णमाला के अनुसार, शब्दकोश के नियमों के अनुसार, जानकारियों के महत्व के अनुसार? उत्तर शब्दकोश के नियमों के अनुसार। प्रश्न 16। संकेताक्षर अ का अर्थ है अकर्मक क्रिया, अव्यय एवं क्रिया, अव्यय की क्रिया? उत्तर अकर्मक क्रिया। प्रश्न 17। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? 5000 से अधिक, 5 लाख से अधिक, 50,000 से अधिक? उत्तर 5 लाख से अधिक। प्रश्न 18। किसी शब्द को शब्दकोश में स्थान कब मिलता है? अनुचित विकल्प चुनिए। जब उसके अर्थों को समाज द्वारा मान्यता मिल जाए, जब वह समाज में अपना स्थान प्राप्त कर ले, जब वह किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक हो? उत्तर जब वह किसी विशिष्ट अर्थ का द्योतक हो। प्रश्न 19। शब्दकोश में अवखंड के बाद किस वर्ण से शुरू होने वाला कौन सा उपखंड आता है? क वर्ण से शुरू होने वाला क उपखंड, क वर्ण से शुरू होने वाला क उपखंड, दोनों में से कोई नहीं? उत्तर क वर्ण से शुरू होने वाला क उपखंड। प्रश्न 20। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोशीय क्रम का उचित विकल्प चुनिए। परिक्रमा, हिमालय, घंटा, अंततः, जिज्ञासु एवं वृष्टि। क्रम है अंततः, जिज्ञासु, परिक्रमा, वृष्टि, घंटा, हिमालय। अंततः, घंटा, जिज्ञासु, परिक्रमा, वृष्टि, हिमालय। अंततः, घंटा, वृष्टि, हिमालय, जिज्ञासु, परिक्रमा। उत्तर अंततः, घंटा, जिज्ञासु, परिक्रमा, वृष्टि, हिमालय। प्रश्न 21। चरित्र कोश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व ज्ञान कोश, संदर्भ कोश, व्यक्ति कोश? उत्तर व्यक्ति कोश। प्रश्न 22। संदर्भ ग्रंथ को किसके समान माना जा सकता है? गागर में सागर के समान, बहुमूल्य स्वर्ण के समान, शास्त्रों के समान? उत्तर गागर में सागर के समान। तो बच्चों, ये थे शब्दकोश पर आधारित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो शब्दकोश भाग 1 एवं भाग 2 देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।